हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन SWA करंट अफेयर्स। आज है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में प्रीवियस डे की करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाता हूँ। जिन बच्चों का छूट जाता है तो वो भी कवर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 का अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो अभी अपने देश भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण आयोजित हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच हो रही है, और ये भी पूछ सकता है कि अभी जो सिम्बेक्स 2024 हुआ है तो वो कौन सा संस्करण था। तो आप लोग जान गए होंगे, सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है इंडिया और सिंगापुर के मध्य होती है। बात हुई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है थर्मन सनमुगरत्नम, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं लॉरेंस वोंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। इसने IMF के साथ गरीबी उन्मूलन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात हुई है UAE की, तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहाय। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखिए, फीफा रैंकिंग 2024 में अर्जेंटीना टॉप पे रहा है, सेकंड नंबर पे फ्रांस है, थर्ड नंबर पे स्पेन है, और ये भी जानना जरूरी है अपना भारत फीफा रैंकिंग में किस नंबर पे है। तो अपना भारत है 125वें नंबर पे। बात हुई है अर्जेंटीना की, जो कि टॉप पर है। यहाँ की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, करेंसी है अर्जेंटीना पेसो, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जावेर मेली। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो सखारोव पुरस्कार अभी दो लोगों को मिला है, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोडलेज। बात करते हैं सखारोव पुरस्कार क्या है। तो देखिए, ये यूरोप का सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी पुरस्कार है। चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो अभी आपको जैसा कि पता है, ब्रिक्स 2024 का होस्ट है रूस का कजान शहर, तो कजान घोषणा पत्र भी इसी से संबंधित होगा। तो अभी बात करते हैं कि ब्रिक्स जो 2024 का होस्ट है वो रहा है कजान, और 2025 में होस्ट कौन करेगा? तो वो करेगा ब्राजील। और इस घोषणा पत्र में एक नई घोषणा की गई है कि इसमें 13 नए पार्टनर देश शामिल किए जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि नेक्स्ट पेज पे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। छठे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये देखिए, तीन कैटेगरी में दिया गया है। पर्यावरण में टॉप पर रहा है रयान इंटरनेशनल स्कूल, जो कि दिल्ली में है। नवाचार की बात करें तो नवाचार में CM राइज स्कूल विनोबा, ये है MP में। और बात करते हैं सामुदायिक विकास के क्षेत्र में, तो ये है कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, इसे दिया गया है। अब हम चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में WHO से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक TCV का संबंध किससे है? तो देखिए, जायवैक TCV की बात करें तो इसका संबंध है टाइफॉइड से, और इसे किस कंपनी ने निर्मित किया है ये भी याद रखिएगा, जाइडस लिमिटेड कंपनी ने इसे बनाया है। और TCV की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। भारत के अहमदाबाद में इसका निर्माण होता है, और ये 6 महीने से 65 वर्ष तक के व्यक्ति को लग सकती है। टाइफाइड की बात करें तो इसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। और ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है सोलेमन टाइफी नामक जीवाणु से, दूषित पानी और भोजन से। और इसके टेस्ट को क्या बोलते हैं? जो टाइफाइड का टेस्ट होता है इसको बोलते हैं विडॉल टेस्ट, और इसमें मानव शरीर की जो आते हैं वो प्रभावित होती हैं। आई होप आपको टाइफाइड के विषय में भी जानकारी मिल चुकी होगी। और ये याद रखिएगा कि अभी जायवैक TCV का संबंध है टाइफाइड से। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है,
हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य बना। तो ये बना है अपने देश की एक कंपनी है हिंडल्को, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की है, ये बनी है। आईसीए की बात करें तो ये वॉशिंगटन में कंपनी है और इसमें 33 मेंबर शामिल हैं। अभी हाल ही में हिंडल्को भी इसमें शामिल हो गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है आईसीए की? तो इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। ये क्यों लॉन्च किया है? बहुत से उम्मीदवारों को जो अपनी रैलियों की अनुमति लेनी होती थी, तो अब वो इस ऐप की सहायता से ले पाएंगे। आपको वहां पे रजिस्टर्ड कर देना है, आपको अनुमति मिल जाएगी, तो आपको उसकी ऑनलाइन जानकारी दे दी जाएगी। बात करते हैं चुनाव आयोग के द्वारा कुछ ऐप जो लॉन्च किए गए हैं अभी करंटली, सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप और अभी हाल ही में सुविधा 2.0 ऐप। चुनाव आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और किस आर्टिकल में इसका जो है कथन वर्णित है? तो ये है 324 आर्टिकल में। चुनाव आयोग की स्थापना 324 आर्टिकल में वर्णित है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग ने कित्तूर विजयोत्सव के 200 वर्ष पूर्ण होने पर एक डाक स्मारक टिकट जारी किया है। कित्तूर विजयोत्सव का संबंध किससे है? तो देखिए, कित्तूर विजयोत्सव का संबंध है कर्नाटक राज्य से। बात करते हैं कि यहाँ एक रानी थी, उनका नाम था चन्नम्मा, जिनका जन्म हुआ था कर्नाटक में, और संघर्ष हुआ था इनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से पे, जो कि हड़प नीति थी। उसमें क्या कहा गया था कि कोई भी राजा या रानी अपना दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। तो संघर्ष हुआ था 23 अक्टूबर 1824 को। अभी उसके 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो लड़ाई लड़ी गई थी। उसी के संबंध में कित्तूर विजयोत्सव मनाया जाता है, जिसके 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और इसका संबंध है कर्नाटक से, ये आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। रिवीजन का पहला है, कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के मध्य हुई है अभी 2024 में, श्रीलंका इसका होस्ट रहा है। काजिंद 2024, तो ये हुआ है इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य। ओली, ओल लिख गया, सॉरी मिस्टेक हो गई है, ओली नामक स्थान जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहां हुआ है। उदार शक्ति अभ्यास 2024 इंडिया और मलेशिया के मध्य, जो कि मलेशिया में हुआ है। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के मध्य, गोवा में हुआ है। और सूर्यकरण एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अक्सर एग्जाम में आती है, इंडिया और नेपाल की है। और युद्धाभ्यास ये है इंडिया और अमेरिका की। और इंडिया और अमेरिका के मध्य और भी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज का संपूर्ण पीडीएफ मैं स्टैटिक जीके के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड करा चुका हूं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिक्स में शामिल नए देश, तो 5 नए देश शामिल हुए हैं, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया और ईरान। अब इसका नया नाम हो गया ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस, क्योंकि 5 मेंबर और ऐड हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैठक और उनकी होस्ट कंट्रीज। एससीओ 2024 की बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई। आसियान 2024 वियंतिने लाओस में हुई। G7 2024 का होस्ट इटली रहा। G20 2024 का होस्ट ब्राजील रहा। ब्रिक्स 2024 कजान, जो कि रूस में है। याद रखिएगा, एक नए क्वेश्चन आपके करंट से आ जाएगा। चलते हैं 4th नंबर पे। भारत का पहला एआई स्कूल केरल में खोला गया। भारत का पहला एआई शिक्षक जिसका नाम है आयरिस, वो भी केरल का है। जल प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसको दिया गया? ओडिशा को दिया गया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति किसके विचार पर तैयार की गई? एनईपी 2020, तो ये तैयार की गई है कस्तूरी रंगन समिति पर, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन। हैवाशियो वैक्सीन ये हेपेटाइटिस के लिए। सर्वावैक्स वैक्सीन सर्वाइकल वैक्सीन है, जो कि गर्भाशय कैंसर के लिए उपयोगी है। बीसीजी की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कोलमैट गुरिन, तो ये साइंटिस्ट का नाम है। और टीबी जो रोग है उसके लिए ये टीका लगाया जाता है। अब हम चलते हैं जो प्रीवियस करंट है उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। तो ये है 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिम्बाब्वे ने, जो कि गाम्बिया के खिलाफ बनाया। कितने रन? 344 रन। तीसरा क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज अभी अपने भारत के आर अश्विन बन गए हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन घोषित किया गया? तो इसमें फोकस कंट्री बनी है ऑस्ट्रेलिया।
5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो ये पाम कौर बनी है। याद रखिएगा, बाकी जिस बच्चे को भी पूरा करंट देखना तो प्रीवियस करंट का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे रिवीजन चल रहा है। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। हाल ही में ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में आए तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? तो ये कतर देश ने किया है। हाल ही में भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ रियाद, सऊदी अरब में। 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हिमालय में खोजी गई नई प्रजाति एंगुइकुलस डिक्रेप्रियोई का संबंध किससे? तो यह है सांप से। स्काई स्कैनर की यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल कौन सा रहा? तो ये रहा शिलोंग। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी? तो ये अंतरिक्ष क्षेत्र है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? तो ये इंग्लैंड सरकार ने सम्मानित किया है। किस लिए? ग्लोबल मेंटल हेल्थ में योगदान देने हेतु। आज के लिए इतना ही रिवीजन में, और मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर्स के साथ। आई होप आप सभी लोग अच्छे से क्लास ले रहे होंगे। जो भी बच्चे पूरी क्लास ले रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो या फिर कोई कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।